जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन एक चित्त होकर सुनो, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इनका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नाम का एक विश्वविख्यात चक्रवर्ती राजा हो गया है, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते करते उनको अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। शेष ब्राह्मण को देखकर नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ गौतम के सामने खड़े होकर अपने सारा दुख में समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, राजन भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। इस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्धान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सानिध्य और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करता है वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाता है। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ की फल मिलता है। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। उत्कर्ष अध्यात्म चैनल का ये प्रयास है कि हर एकादशी का व्रत आप लोगों तक पहुँचे, पर देखा यह जाता है कि आप लोग की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया या सुझाव हमें प्राप्त नहीं होते। यहाँ तक कि आप हरि नारायण के भक्त होने के बावजूद भी ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना इसको शेयर करते हैं। अतः हम चाहेंगे कि आप हरि नारायण की एकादशी की व्रत कथा का आनंद लें। एकादशी का व्रत आपको शुभ हो। आपने जिस उद्देश्य से एकादशी का व्रत उठाया है वह उद्देश्य भी पूर्ण हो, क्योंकि कहा जाता है कि लक्ष्मी के बिना नारायण नहीं, तो नारायण के बिना लक्ष्मी भी अधूरी है। इसलिए नारायण का पाठ करें, एकादशी का व्रत रखें, लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होगी। यही कामना के साथ हम उत्कर्ष चैनल की तरफ से आप सभी को आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। और आप हरि नारायण के सच्चे भक्त हैं तो अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे। आपका सुझाव उत्कर्ष चैनल के लिए बहुउपयोगी है। बुद्धि से काम ले, कुबुद्धि से काम लेने पर हमेशा पतन की ओर ही रास्ता जाता है। हरि नारायण जी कहते हैं कि जो कुबुद्धि से काम लेता है उसकी सद्बुद्धि लोप हो जाती है और वो पतन की ओर गिरता चला जाता है। हरि की ईश करें, वंदना करें, तभी आपको सुख की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। लक्ष्मी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं। हरि की ईश करें और लक्ष्मी की प्राप्ति करें। इसी आशा के साथ अगले अंक तक के लिए आपसे हम विदा चाहते हैं।